पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी आईसीसी मीटिंग में शिरकत करने गए और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा रखना था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो असूली मौकिफ था वो तो रखना था, लेकिन वहां से वापस आते हुए आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी थी और उसकी कंफर्मेशन लेकर आ गए हैं। ये ट्राई नेशन सीरीज़ अगले साल होगी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा और इसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आएंगी और ये सीरीज़ ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने तो आईसीसी के सामने इस मीटिंग में मुद्दा रखा है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसा कोई भी जो टॉपिक था या ऐसा कोई एजेंडा जो इस एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी शामिल नहीं थी। ट्राई नेशन से क्या हासिल वसूल होगा, क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। उज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद है। उज़ैफ़ा, कुछ हासिल वसूल है इस ट्राई नेशन सीरीज से देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल? अभी मुज़म्मिल ने बताया कि एफटीसी में थी। मैं तो एफटीसी चेक बैक करता ही नहीं हूँ बहरहाल। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जब आप लोगों को कन्विंस करने जा रहे होगे बोर्ड्स को कि भाई आपने पाकिस्तान आना है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो पिछली बार भी ये होता है कि इंडिया ने बहुत सारे बोर्ड्स को अपनी तरफ कर लिए थे। जब एशिया कप की बात हुई थी, श्रीलंका और बांग्लादेश, जब उनका भी वर्डिक्ट उधर चला गया तो पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हो गई। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी तो उस वक्त फिर यही होगा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, यानी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, 8-9 ममालिक जो होंगे पाकिस्तान और इंडिया के अलावा, उनका जो वर्डिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में अगर हम उन दो टीमों को, जो बड़ी टीमें यानी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, उनको मनाने में तैयार हो जाते हैं कि आपने यहाँ पे आना है, ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, तो उससे फ़ायदा होगा कि दो टीमें तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होंगी। यानी अब हमारा केस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया इस सेंस में कि दो टीमें तो ऑलरेडी पाकिस्तान आने के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं कि यार हम यहाँ ट्राई नेशन खेलने आएंगे, तो 2-4 दिन का, एक हफ्ते का गैप होगा तो वापस तो नहीं जाएंगी। तो यानी दो टीमों ने बज़ाहिर आपको ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आएंगे तो फिर वो ट्रॉफी भी खेल ही लेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे देख सकते हैं कि आपको एक दो बड़ी टीमों की तरफ से, एक न्यूजीलैंड हो गई और एक साउथ अफ्रीका हो गई, 10 में से एक पाकिस्तान हो गया, एक पीछे इंडिया रह गया, यानी 3 टीमें आपके पास राज़ी हो गए। बड़ी टीमों में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रह गया। अगर आप उनको किसी न किसी तरह राज़ी कर लेते हैं तो पाकिस्तान मेरे का ख्याल में पलड़ा भारी हो जाएगा। उनके पास तो ऐसा कोई वजह भी नहीं है ना, ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है कि वजह तो पाकिस्तान ना आए। वजह श्रीलंका के पास भी नहीं थी, वजह हाँ, बांग्लादेश के पास भी नहीं थी, वजह होती है भारत। सही है। क्योंकि श्रीलंका भी यहाँ खेल के गया, बांग्लादेश भी खेल के गया, तो वजह का कोई इशू नहीं है। वजह तो किसी के पास भी नहीं। इंग्लैंड की टेस्ट साइड यहाँ पर आ गई, उनकी पूरे कमेंटेटर्स आ गए, डेलीगेशन आ गए, वजह का मसला नहीं है। इंडिया जो इशू करता है वो मसला होता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी मान जाती हैं तो फिर ये मेजोरिटी होगा कि आप ज़्यादातर मैचेस अपने यहाँ पे करवाओ और सिर्फ इंडिया के मैचेस वहाँ पे करवाओ, ये आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इंडिया का जो आज मीडिया मैंने चेक किया, मीडिया ये कह रहा है कि आईसीसी मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी टॉपिक था ही नहीं और ना ही वहाँ पर इस किस्म की कोई बात हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते हैं कि हमने ना सिर्फ बात की है बल्कि आईसीसी की मीटिंग में एजेंडे में भी लेके आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। देखें दो। माजी को अगर हम देखें, इस तरफ के बयानात को, उस तरफ के बयानात को, और फिर एंड में क्या हुआ, और अब हम देखें पाकिस्तान के बयानात को, इंडियन मीडिया के बयानात को, और फिर दी एंड आपको क्या लगता है? भाई इंडियन मीडिया, इंडियन जितने भी बीसीसीआई के अहदेदार हैं या इंडियन गवर्नमेंट, उन सब का बिल्कुल सिंपल वर्डिक्ट है, उनका बिल्कुल सेम और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलना। अब अगर यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कर लेना, भले कितनी भी उनकी पॉजिटिव बात हो, वो यही चलाएंगे कि पाकिस्तान की बात नहीं हुई और इंडिया बीसीसीआई नहीं जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी, ये उनका क्लियर एजेंडा है। अगर आखिरी दिन में भी ये फैसला हो रहा होगा ना तो वो यही चलाएंगे, वो अपनी बीसीसीआई के साथ और अपनी गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। दूसरी बात, एट सम एक्सटेंट उनकी बात सही होगी कि जो आईसीसी का एजेंडा था उसमें ये बात शामिल नहीं होगी कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी की डिस्कशन, बल्कि पाकिस्तान ने अपना एक वर्डिक्ट रखा होगा, तो हो सकता है उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि आज एक वो क्लॉक वाला मामला हुआ, वो फैसला हुआ है। फिर अभी असल जो इशू है वो 2024 का वर्ल्ड कप है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, यूएसए के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अभी मेरे ख्याल से आईसीसी का जो तमाम तर मौजूद बहस है, जो उनके इंटरेस्ट है, वो वर्ल्ड कप पे यार, है। वर्ल्ड कप तो वो कराते हुए आए हैं और हर साल दूसरे साल जो है ना कोई आईसीसी अपना इवेंट करवा रहा होता है। छोटे लेवल पे तो हर साल ही उनका इवेंट हो रहा होता है। मसला ये है, असल असल पंगा तो उनके दिमाग में ये हुआ, बात होगी यार कि इंडिया जाएगा नहीं जाएगा। इंडिया नहीं इंडिया जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा, सबको पता है, एवरीबडी नोज कि इंडिया पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगा। 2025 के 2030 की बात भी अगर अभी पाकिस्तान को राइट्स मिल जाए ना, तब भी इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि जब तक मोदी है, मसला बीसीसीआई का नहीं है, मसला किसी फर्द वाहिद का नहीं है, मसला इंडियन गवर्नमेंट का। और जब तक मोदी
रूल कर रहा है इंडिया के ऊपर, तब तक बीसीसीआई का कोई भी जो टीम होगी वो पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये कहीं बहुत कहीं clear कहीं ऐसा नहीं मुझे जहाँ तक मेरा जहन में ऐसे खटका आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड को पाकिस्तान बेचे, बोले यार चलो खत होगी तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी। है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, यही होगा, हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी। एक हाइब्रिड मॉडल करवा चुके हैं एशिया कप में, तो उनको अंदाज़ा भी हो गया कि हाइब्रिड मॉडल जो है ना वो पॉसिबल है। तो यही होगा, और पाकिस्तान जो है वो मैचेस अपने खेलेगा। पाकिस्तान अपने होम पे खेलेगा, इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे, कुछ टीमें वहाँ होंगी, जैसे एशिया कप में हमने देखा। लेकिन अब इसमें भी पाकिस्तान को कितना फ़ायदा मिलता है ये अहम है, क्योंकि एशिया कप में तो हमें कुछ भी अभी नहीं मिला। एक चीज़ रिसेंट पास में हुई, जब नई गवर्नमेंट आई है तो मोदी साहब ने उसको वेलकम भी किया है और एक ट्वीट भी किया है, शहबाज शरीफ को तो मुबारकबाद देखिए, भी दी है। मोदी और नवाज शरीफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत पुराने भी काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन मोदी की जो हुकूमत है, जो सियासत करने का तरीका है, वो चली इस पर है। अच्छा, वैसे मुझे मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये है कि मोहसिन नकवी के आने से एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी कि वो, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट्स का वजारत दाखिला दाखिला भी के साथ उनके जो पास मामला है, सारे सारे उनके हुकूमत मतलब में उनसे कोई से बोलेगा भी यार अच्छी आप है। ये नहीं करवा सकते, वो ही नहीं, वो बोलेगा मैं तो सरबराह हूँ, ये लो उनके हो जो गया काम। उनके जो बोलेगा ये नहीं करवा असल सकते, में बोलेगा ये जो हो सकता है। पाकिस्तान में मामलात चलाते हैं, उनसे भी मामलात उनके अच्छे हैं। मसला पाकिस्तान नहीं है, मसला इंडिया, मसला है मोदी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, जो उनका वर्डिक्ट है पाकिस्तान की, वो सियासत ही चलाते हैं एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। आपने देखा होगा बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने वहाँ शहीद कर दी, उनको मंदिर, वो इसी चीज़ को कैश कराते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब वो वेलकम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हर टीम भेज देंगे यहाँ पे, कबड्डी भी आ जाएगी, टेनिस भी आ जाएगी, क्रिकेट नहीं भेजेंगे। क्यों? क्रिकेट स्टेक है, क्रिकेट दोनों मुल्कों के लिए एक रिलीजन की तरह है, और इससे इतनी ज़्यादा जाते जाते मैं आपसे पूछूँ फंडिंग वन भी होती वन है, वर्ड पैसा भी वन बनता है। वर्ड आपसे। और चैंपियंस ट्रॉफी कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली कितना फ़ायदा सही। होगा। अच्छा, मैं जाते थे सिर्फ हाँ या ना में, टीम इंडिया आएगी? नहीं, नहीं आएगी? 2030 में भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। जब तक मोदी है तब तक टीम इंडिया चैंपियंस पाकिस्तान ट्रॉफी से की नहीं मेज़बानी पाकिस्तान के पास रहेगी या आएगी। मेज़बानी भी ले लेगी? हाइब्रिड पे जाएगी, वही जो हाइब्रिड एशिया कप होता। लेकिन अब हाइब्रिड में आप कितना मुझे फ़ायदा लेते मुझे मुझे ना उज़ैफ़ा की बातों से एक बात याद आ कि सरफराज वाली, माय आंसर इज आल्सो नहीं, सेम। हाइब्रिड पे देखो, एशिया कप में जो आपने हाइब्रिड किया था ना, वो इंतहाई फजूल था। हाँ। यानी आपको मैच यहाँ खेलने को मिला नेपाल और बांग्लादेश से, हाँ। ये तो आपका हाल था। तो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को ये तो करना चाहिए कि अपने होम मैचेस जितने भी हैं, 7-8 या जो भी ग्रुप वाइज होगा, उसमें वो पूरे इंडिया खेलें। हाँ और जितनी भी बड़ी टीमों के मैचेस, यानी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच हो, हाँ। वो भी पाकिस्तान में हो, हाँ। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच हो, वो भी पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में हो। यानी बड़े जितने भी मैचेस हो ना, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, वो भी यहाँ पे हो। भाई, सिर्फ वो इंडिया अपने मैचेस वहाँ पे इंडिया खेले। अपने ऐसे नहीं जैसे आपने देखा कि श्रीलंका इंडिया का मैच भी जो है वो हाँ। एशिया कप का जो है वो उधर हो रहा था। तो जो बड़े मैचेस हो वो पाकिस्तान में ही हो, इंडिया के मैचेस आप करवाते नहीं। चलो जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। सेमीफाइनल भी अगर हो, आपने फाइनल्स भी सब्जेक्ट करते हैं आप, सब्जेक्ट टू इंडियन क्वालिफिकेशन। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचेगा तो वहाँ होगा, ये नहीं कि पहले से, जैसे एशिया कप में तो ये हो गया था ना कि भाई हो गई वहाँ। आप ये करते हैं कि जो भी जिस भी मैच में सेमीफाइनल में या फाइनल में इंडिया क्वालिफाई करेगा, वो हम दुबई कराएंगे, बाकी सारे मैचेस यहीं होंगे। अच्छा, इससे ये है कि पाकिस्तान में एक तो खर्चा थोड़ा सा बच जाए। अब देखो ना, आप एशिया कप के मामले में अभी तक पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आपस में लड़ रहे हैं पेमेंट्स के मामले में। ये कह रहे हैं आप पेमेंट करो, वो कह रहे हैं आप पेमेंट करो, और पेमेंट्स का मामला अभी तक अटका हुआ है। पैसे तो निकल जाते हैं, पैसा कोई इतना, ना पाकिस्तान इतना गरीब है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड, न श्रीलंका है, आईसीसी है, पैसा तो आ जाता है। असल मसला है साख का, असल मसला है कि आपने मैसेज देना है दुनिया को कि हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अगर इसमें भी वही हुआ, इंडिया ने हैवी रहा और पाकिस्तान में मैचेस नहीं मिले, तो आगे फिर होस्टिंग लेने का फ़ायदा ही नहीं बचेगा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात याद आई है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर इंडिया ना आए तो पाकिस्तान बोले हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ही नहीं रहे, या ये बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा? नहीं, आप थोड़ा सा एक एहतजाज हो जाए। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इस एहतजाज करने का। इस एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतनी मुश्किल से एक राइट मिला है, आप उसको पूरी तरीके से यहाँ पे करें, उसको सेलिब्रेट करें, इंतज़ामात करें भरपूर अंदाज में। एक टीम नहीं है ना, इंडिया नहीं है, उसके अलावा 7-8 बड़ी टीमें होंगी। आप उनके मैचेस यहाँ पे करवाएं, आप उनको एंटरटेन करें, एक्टिविटीज़ करें, फेस्टिविटी करें। एक टीम के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेजर स्टेक है इंडिया का, ये हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 8 टीमें तो होंगी आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए, आप वो सारी चीज़ें करें। इंडिया के मैचेस वहाँ कराएं, इंडिया जहाँ पहुँचे नॉकआउट में वहाँ कराएं, वरना फाइनल भी आप पाकिस्तान के अंदर कराएं, दुनिया को दिखाएं। छोड़ने का कोई राइट नहीं है, इसको आपने करके दिखाना है। अगर छोड़ने और पीछे चले गए तो फिर कभी भी भूल जाएं कि होस्टिंग मिलेगी। चलो जी, देखते हैं कि टीम इंडिया आती है नहीं आती, ट्राई नेशन सीरीज़ का क्या मामला रहेगा, और फिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी या फिर पाकिस्तान के पास पूरा राइट रहेगा। राइट तो खैर पाकिस्तान के पास ही होगा, टीम इंडिया पाकिस्तान आती है नहीं आती, ये वक्त के साथ साथ जो है ना पता चल जाएगा।